हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जहाँ पर B पॉइंट के ऊपर हमारे पास राइट एंगल है और C पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक थीटा एंगल बन रहा है। AB हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर या फिर लंब, BC हमारे पास हो जाएगा बेस या फिर इसको हम आधार भी कह सकते हैं, और AC हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज या फिर इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं। इसको हम PAB अपॉन HHB या फिर LAL अपॉन KKA के फॉर्मेट में रख सकते हैं। इससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ हमारे पास सपोज हम लेते हैं LAL अपॉन KKA। तो फर्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है L अपॉन K, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। सेकेंड A अपॉन K हमारे पास बनेगा कॉस थीटा, और थर्ड L अपॉन A हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा। और इसी का रिवर्स ऑर्डर हम अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो थ्री रेशियो है वो हमें मिल जाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास लिखा हुआ L अपॉन के यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ से लंब हमारे पास हो जाएगा AB और कर्ण हमारे पास हो जाएगा AC। देन सेकेंड हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार हमारे पास दिया हुआ है BC और कर्ण हमारे पास हो जाएगा AC। देन टेन थीटा, यह हमारे पास हो जाएगा लंब अपॉन आधार, दैट इज AB अपॉन PC। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके कुछ रिलेशन होते हैं। कॉट थीटा हमारे पास होता है 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा को यदि हम साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को यदि साइन कॉस में चेंज करना हो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा A अपॉन L। इसको हम लिख देंगे BC अपॉन AB। देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, so 1 upon cos theta is K upon A, which is equal to AC upon BC। and last सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आएगा cosec थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि K अपॉन L, तो ये हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन AB। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। नाउ एक एग्जांपल से हम क्लियर समझेंगे। यहाँ में दिया हुआ है इफ टेन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ABC। B पर हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया और C हमारा हो जाएगा थीटा एंगल। हमें गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो लाल कक्का से हमारे पास हो जाएगा लंब अपॉन आधार, तो ये हमें दिया हुआ है L अपॉन A। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर लंब हमारे पास है 4, आधार हमारे पास हो जाएगा 3। इन ट्रायंगल ABC वी है, क्योंकि ये एक राइट एंगल है तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इम्प्लाइज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से AC हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगी 5। यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5 और आधार हमारे पास हो जाएगा 3। हमें यहाँ पे फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो वो हमारे पास हो जाएंगे फर्स्ट साइन थीटा, यह हमारे पास होता है L अपॉन K लंब अपॉन कर्ण, तो दिस इज 4 अपॉन 5। देन कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, तो ये हमारे पास हो जाएगा आधार हमारे पास दिया हुआ है 3 और कर्ण हो जाएगा 4। देन टेन थीटा क्वेश्चन में ही गिवन था, इसमें एज इट इज कॉपी कर रहे हैं 4 अपॉन 3। उसके बाद कॉट थीटा, यह टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 ले लेंगे। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सो 4 अपॉन 3, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी पे हमने राइट ट्रायंगल बनाया और सी पे हमने थीटा ले लिया है। गिवन हमारे पास है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। सो लाल कक्का से हम जानते हैं कि जो वैल्यू हमें दे रखी है ये हमें दे रखी है कर्ण अपॉन आधार की, यानी कि दिस इज k अपॉन a। सो यह वैल्यू यहाँ पुट करने पर k हमारे पास हो जाएगा 13 और आधार हमारे पास हो जाएगा 12। हमें यहाँ से फाइंड करना है लंब। तो हमें मालूम है वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर 13 स्क्वायर इक्वल टू AB हमें नहीं मालूम, हमने इसको x एज्यूम कर लिया, प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर। सो इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इज 25। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 5। तो लंब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5। यह लंब हो जाएगा 13 हमारे पास k हो जाएगा और आधार हमारे पास हो जाएगा 12। यहाँ भी हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, यह हमारे पास हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, सो दिस इज 5/13। देन कॉस थीटा, यह हमारे पास हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, सो आधार हमारे पास दिया हुआ है 12, कर्ण दे रखा है 13। देन टेन थीटा लंब अपॉन आधार, सो दिस इज 5/12। कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा 1/tan थीटा, तो दिस इज 12/5। हमने tan थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 13/12 एंड कॉसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा 1/sin थीटा दैट इज 13/5। तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमने फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, हमने ये एक ट्रायंगल ABC बना दिया। हमें ये गिवन है कि राइट एंगल एट B, तो यहाँ पर B पर हमारे पास राइट एंगल है और tan A गिवन tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो लाल कक्का से हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है tan A इक्वल टू 1, ये L/A की वैल्यू है, यानी कि लंब अपॉन आधार हमें दे रखा है 1। तो लंब हमारे पास हो जाएगा 1, आधार हमारे पास हो जाएगा 1। वी हैव, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इम्प्लाइज AC इक्वल टू √2 हमारे पास आ जाएगा। तो AC हमारे पास हो जाएगा √2। यहाँ हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1, तो हम लेके चलेंगे LHS 2 sin A डॉट cos A। तो सबसे पहले sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। sin A हमारे पास हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण दैट इज 1/√2 एंड cos A भी हमारे पास हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/√2। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट करने पर 2 × 1/√2 × 1/√2 इम्प्लाइज 2 × 1/2 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमें मिल गई है। इसका मतलब दैट इज 2 sin A cos A इक्वल टू हमें 1 मिला इफ tan A इक्वल टू 1 गिवन हो तो। थैंक यू।